कहते हैं कि प्रभु महावीर सबके हैं और सबके रहेंगे, सिर्फ जैनियों के नहीं है, जन जन के है, एक है और नेक है। एक है बस एक है सब जैनियों का एक है, एक है बस एक है सब जैनियों का एक है। क्या है वासी क्या है पंथी, महावीरा तो एक है। महावीरा कभी बटा नहीं और आगे भी मत बांटना। महावीरा कभी बटा नहीं और आगे भी मत बांटना। ना है तेरा ना है मेरा, महावीरा तो एक है, एक है बस एक है सब जैनियों का एक है। क्या है वासी क्या है पंथी, महावीरा तो एक है। मूर्तियों में तू बसा है, स्थान को में तू है बैठा। साधुओं में रूप है तेरा, श्रावकों में व्रत है तेरा। एक है नवकार सबका, एक ही तो है। अरे एक है नवकार सबका, एक ही तो है। क्या है वासी क्या है पंथी, महावीरा तो एक है। महावीरा कभी बटा नहीं और आगे भी मत बांटना। तेरा ही तो नाम है और तेरा ही तो काम है। सब ही माने तेरी वाणी, आगमों से जिसने जानी। एक है उपदेश सब में, एक ही तो है। अरे एक है उपदेश सब में, एक ही तो है। क्या है तेरा क्या है मेरा, महावीरा तो एक है। महावीरा कभी बटा नहीं और आगे भी मत बांटना। महावीरा कभी बटा नहीं और आगे भी मत बांटना। एक है बस एक है सब जैनियों का एक है। एक है बस एक है सब जैनियों का एक है। क्या है वासी क्या है पंथी, महावीरा तो एक है। महावीरा कभी बटा नहीं और आगे भी मत बांटना। महावीरा कभी बटा नहीं और आगे भी मत बांटना। चार चीजें हैं। आप कहेंगे महाराज ये चार चीजें बड़ी आगे आती है आपकी। चार चीजें हैं, इसमें हमको डिसाइड करना है कि कौन सी चीज हमको लेना है और पार होना है। सबसे पहले है संसार। सबसे पहले है संसार
दूसरा नंबर है व्यापार, दूसरा नंबर है जी व्यापार। तीसरा नंबर है परिवार, जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा है, क्यों है ना जी। तीसरा नंबर है परिवार और चौथा नंबर है भवपार। आपका नंबर किस में आता है जी? मौन नहीं रहना, बोलो, अपनी मौन खोलो। मेरे गुरुजी तो मौन लेके बैठ गए, लेकिन आप तो अपनी मौन खोलो जी। संसार, व्यापार, परिवार और होना है भव से पार। तो आपका नंबर किस में है? पूना के लोग बड़े धुरंधर हैं। जब सच बोलने की बारी आ जाए तो ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल जैसे वर्ल्ड कप का मैच चल रहा हो और मच्छर भी काट जाए। ठाणे नाम मोणे नाम झाणे नाम अप्पाड़े मोसरामी, ऐसे बैठ जाते हैं जी। किस में है आपका नंबर? कोई 3, लास्ट वाला कोई नहीं बोल रहा, दिक्कत ये आ रही है। कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड, फोर्थ में नहीं आना है जी। संसार, चलिए आपके संसार की ही बात कर लेते हैं, जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा है और उसको आप छोड़ना। कितने अच्छे से बोल रहे, दोनों हाथ झटका के कि हमने छोड़ना नहीं है, लेकिन फिर भी छोड़ना तो क्या बात है। इतना ज्ञान है मगर फिर भी छोड़ने को तैयार नहीं है। मैं आपसे पूछूं, संसार का मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग संसार? संसार का मीनिंग क्या है? आपका रटा रटाया जवाब होगा, रजिस्टर्ड वाक्य होगा। महाराज सिंपल सी बात है जिसमें कोई सार नहीं, बराबर। ये रजिस्टर्ड वाक्य है कि कहीं भी हम चिपका देते हैं। फेविकॉल तो तैयार रहता है हमारे पास, बस चिपकाने का काम बाकी रहता है। कि जिसमें कोई सार नहीं, वो है संसार। एक बहन मेरे पास आई थी, हमारी वार्तालाप चल रही थी, तो मैंने उससे भी पूछ लिया कि भाई तू संसार में रहती, बता संसार क्या। तो उसने इतना बढ़िया जवाब दिया, कहा कि महाराज साहब संसार म्हणजे काय साइकिल। क्या जवाब दिया उसने? बात थोड़ी अटपटी है, समझ नहीं आएगी, लेकिन बाद में जब समझ जाओगे तो कहोगे इससे अच्छी बात भी नहीं। कहा कि महाराज साहब संसार म्हणजे साइकिल। मैंने पूछा कैसे? कहा कि महाराज साहब साइकिल में कितने पहिए होते हैं जी? कहा 2 पहिए होते हैं, उसमें जो आगे का पहिया होता है वो श्रीमान जी का, और पीछे का जो पहिया होता है वो, बोलिए, उधर से आवाज आ रही, श्रीमती जी का। जो पहला पहिया है वो श्रीमान जी का और जो पीछे का पहिया है वो संसार म्हणजे सायकल। पुढचं त्यांच्याकडे आणि मागचं आमच्याकडे नाही, त्यांच्याकडे, मागचं त्यांच्याकडे। क्योंकि जो साइकिल होती है उसमें जो सीट होती है वो आगे होती है कि पीछे होती है? बीच में। क्या बात है, हमारे कोठारी साहब बोल रहे कि बीच में होती है महाराज साहब। और जो साइकिल की चेन होती है, जो पैंडल होता है घुमाने का, वो कहां होता है? किधर होता है? साइकिल में जो चैन होती है, जो पैंडल होता है, वो किधर, आगे या पीछे? पीछे होता है। और जो सामान रखने का कैरियर होता है वो कहां होता है? पीछे। मतलब आपका सारा बोझ, बोलिए, आपका सारा बोझ किधर है, आगे या पीछे? कि संसार का सारा बोझ कौन ढोता है जी? हाथ जोड़कर बोल रहे हैं सारे की सारे, क्या बात है। जो बोझ होता है, जो कैरियर होता है, वो पीछे की ओर होता है और आगे तो सिर्फ हैंडल होता है। क्या होता है? हैंडल होता है। और ट्रिंग ट्रिंग बजाने की क्या होती है? घंटी होती, कि घंटी बजाते रहो और कहते रहो हम आपके हैं कौन। घंटी बजाते रहो और आगे चलते रहो। कि हैंडलिंग पावर चाहे आपके पास है, लेकिन मैनेजमेंट पावर किसके पास है? बोलिए, अब चुप नहीं रहना है आपने। कि सारा बोझ संसार का हम ढोते हैं, तो हमारे सब सही मायने में सारा बोझ तो हम ही उठाती हैं, चाहे हैंडलिंग ये करते हैं, लेकिन सारी कमान हमारे हाथों में होती है। उसको जवाब मुझे तो समझ में आ गया, आपको समझ में आया या नहीं आया? कहोगे हमारा सब बड़े अच्छे से आया। अब कभी पूछेंगे ना कि संसार म्हणजे काय? संसार का मतलब साइकिल। कितना अच्छा उदाहरण दिया कि यह जो संसार है 2 पहियों पर टिका हुआ है, और जब तक दोनों पहिए बराबर रूप से चल रहे हैं तो चलाने में दिक्कत
कभी नहीं आएगी। और एक भी पहिया डगमगाया, एक भी पहिया रुक गया तो वह गाड़ी आगे चल नहीं पाएगी। परमात्मा ने, शास्त्रकारों ने, आगमकारों ने भी यही कहा है कि संसार में रहो मगर संसार आपके भीतर न प्रवेश कर पाए। जागो या जागने का समय है। पकड़ोगे, पकड़ कर रहोगे तो बिखर जाओगे, और छोड़ने का प्रयास करोगे तो संवर जाओगे। अब क्या करना है? बिखरना है जिंदगी में या संवरना है? बोलिए जरा, पकड़ना है या छोड़ना है? छोड़ना है तो ये पूरा मंच ही भर जाएगा, क्योंकि अभी अभी आपने कहा कि हमें जिंदगी में बिगड़ना नहीं है, हमें तो अपनी जिंदगी में संवरना है। लेकिन संसार में आने के बावजूद भी हमारी जिंदगी में सन्यास के फूल कैसे खिले, समाधि के फूल कैसे खिले, यह यात्रा परमात्मा हमें करवा रहे हैं कि संसार से आगे की ओर अपने कदमों को बढ़ाइए। तभी वह मंजिल, जिस मंजिल को आप और हम लेके चल रहे हैं, और हम सबका लक्ष्य तो क्या है? आपका और हमारा लक्ष्य तो एक ही है कि उस मंजिल पर हमें अपने कदमों को बढ़ाना है। संसार की कामनाओं में, इस संसार के मकर जाल में हमें फंसना नहीं है, हमें अटकना नहीं है। इन सब बंधनों से अपने आप को हमें क्या करना है? मुक्त करना है। एक व्यक्ति प्रतिदिन परमात्मा का स्मरण करता है, उसकी भक्ति से खुश होकर नारद जी वहां से टहल रहे थे। पूछा, तू संसार में रहकर भी सन्यासी का जीवन जीता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं जब भी इधर से निकलता हूँ तेरे हाथ में माला, गले में कंठी दिखाई देती, तू कितना प्यारा है, चल मांग ले, तुझे क्या मांगना है? कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं मांगना है। कहा कि चल ठीक है, तेरी भक्ति से संसार में रहते हुए भी सन्यास के फूल खिलाए तो मैं खुश हूं, तू मेरे साथ स्वर्ग में चल। कोई आपको भी ऐसा कह दे तो आप जाने को तैयार होंगे जी? हमारे भाई साहब तो पहले से हाथ जोड़ रहे कि ना जी ना, स्वर्ग क्या, हमें मोक्ष भी ले जाए तो, क्योंकि हमारा मोह छूटता नहीं है, और जब तक मोह नहीं छूटेगा तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। कहा कि तू चल। नारद जी जबरदस्ती लेकर गए। कुबेर जी के पास में पहुंचे तो कुबेर ने कहा, अरे तू किसे लेकर आया? मरने के बाद बंदा स्वर्ग आता है, तू तो जीते जी लेकर आ गया, तूने ये क्या कमाल कर दिया? कहा, अब लेकर आ गया, इसे कुछ वरदान दीजिए। कहा कि बोल बंदे, क्या चाहिए? कहा, कुछ नहीं, मेरे पास एक पात्र है, इसे भर दीजिए। क्या है मेरे पास? एक पात्र है, इसे भर दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। कहा कि ठीक है, भर देता हूं। कुबेर ने खजाना खोल दिया और कहा कि एक मुट्ठी डालूंगा और इसका पात्र भर जाएगा। देखते देखते सारा खजाना कम होने को था, लेकिन पात्र भर नहीं रहा। तो कुबेर ने कहा कि नारद, पहले ही कहा था ये संसार का जीव है, संसारी है, किसे लेकर आ गया तू? सुबह से शाम हो गई लेकिन इसका पात्र भर नहीं रहा है। कहा कि चिंता क्यों करते हो? उसके पास गए नारद जी, कहा कि बता तेरा पात्र कौन सा है जो भर ही नहीं रहा है? कहा, पात्र तो पात्र होता है, ये कैसी बात है कि आप देखने? कहा, नहीं, मुझे दिखा। कहा कि आप ले लोगे तो मेरे पास क्या बचेगा? कहा, तू दिखा, क्वालिटी देखनी है कि कौन से क्वालिटी का बना हुआ है। पात्र हाथ में लिया, खाली किया तो देखा कुछ और नहीं, इंसान की खोपड़ी थी। इंसान की खोपड़ी जो कभी भी भरती ही नहीं, जो हमेशा जितना देते जाओ उतना खाली की खाली रहती है। तो संसार में हमारी कामनाएं भी ऐसी होती है कि जितना मिले उतना कम ही होता है। लेकिन यदि हमारे ये भाव रहे कि जो भी मिला, जितना मिला उतना ही पर्याप्त है, तो हम हमारे मंजिल को प्राप्त कर सकेंगे। बस इन शब्दों के साथ ओम शांति।